हमारी नींद कविता है, क्लास 10 का हिंदी विषय। हमारी नींद क्या है कविता का नाम? हमारी नींद। इसका कवि कौन है? इसको लिखने वाले कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। क्या नाम है? बीरेन डंगवाल जी का पहले थोड़ा परिचय हम लोग ले लें। जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल जिला के कीर्तिनगर में। टिहरी में जन्म हुआ, गढ़वाल उत्तरांचल। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1947 को देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। यह बेचारे 5 अगस्त को पैदा हुए थे। ठीक है जी, समझ रहा है रे? मृत्यु हुआ 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। 28 सितंबर 2015 को इनका निधन हुआ, बीरेन डंगवाल जी का। और थोड़ा परिचय में आगे बढ़ें। इन्होंने मुजफ्फरनगर, यूपी में है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ठीक है, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। ये उत्तरांचल में अभी है। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश पहले एक ही था। ये बेचारा जो मरा है 2015 में, तो लगभग 2000 ईस्वी में ये सब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 3 राज्य अलग अलग हुआ था, बिहार, झारखंड। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और उत्तर प्रदेश से आपका उत्तरांचल अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल, यहीं यह शिक्षा प्राप्त किया। फिर उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, क्या नाम है? इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। तो याद रखना है आपको, इसी दुनिया में कविता संग्रह है पहला। किसका है? तो बीरेन डंगवाल जी का। रे सिंटू ध्यान यार। इसके बाद दुष्चक्र में सरष्टा इन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं का तथा आदिवासी लोक कविता का विशाल मात्रा में अनुवाद किया है। ये ज्यादातर अनुवाद करने पर ध्यान देता था कविता को। आदिवासी लोक कविता जो होता है ना, उसका भी इन्होंने अनुवाद किया अपने भाषा में लाके उसको, तो हम लोग को समझ में आएगा। नहीं, आदिवासी का भाषा सबको समझ में नहीं आता है। कविता परिचय। प्रमुख कविता हमारी नींद को बीरेन डंगवाल की काव्य संकलन दुष्चक्र में सरष्टा से लिया गया है। देखो यहाँ एक नंबरा बनता है ऑब्जेक्टिव आपको। दुष्चक्र में सरष्टा से लिया गया हमारी नींद। ये हमारी नींद जो कविता है कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में सरष्टा से। इसमें सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थिति से लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। हम लोग जो सुस्त हैं, हम लोग जो बेपरवाह जिंदगी जीते हैं, इसी का चित्रण किया है। हम लोग को लापरवाह बेपरवाह नहीं रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए। हम लोग को हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया है हमारी नींद। इतना ही परिचय शॉर्टकट है। अब आगे हम कविता की ओर ध्यान दिलाते हैं आप लोग का। देखिए, तो हमारी नींद जो कविता है, इसका पहला लाइन ऐसे शुरू होता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से ढकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। काहे उसे करती है? थोड़ा 10 मिनट सुनो ना, गर्मी है मानते हैं। कवि का कहना है हमारी नींद के दौरान। हम आप लोग को प्रीपोजिशन में ड्यूरिंग पढ़ाए थे। ड्यूरिंग माने होता है ना के दौरान, मतलब जब हम सो रहे होते हैं, तो ठीक उसी समय जब हम सोए रहते हैं तो क्या सब होता है? कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो पेड़ तभी बढ़ रहे होते हैं। रातें रात कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं,
जो पौधे हैं, पेड़, बड़े बड़े वृक्ष को पेड़ बोलते हैं, छोटे छोटे को पौधे बोलते हैं। और सूत माने क्या होता है? सूत मीन्स धागा, एक धागा, एक नौ, हम लोग जो नौ बोलते हैं। थोड़ा सा पौधा बढ़ जाता है, कुछ इंच बड़े बड़े पेड़ बढ़ जाते हैं हमारी नींद के दौरान। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, हम लोग जो जैसे मूंग हुआ, चना हुआ और कुछ है, उसको जो हम लोग अंकुरित होने देते हैं, फूलने देते हैं या मिट्टी में रोप देते हैं, तो रातें रात उसमें से कोमल सींग निकलता है, सफ़ेद रंग का, देखा है? उस सींग से क्या करता है, अपने जो बीज पत्र है, फूली हुई छत भीतर से उसको धकेल के कुछ इंच वो भी धकलना शुरू करता है रातें रात। तब तक में हम सो लेते हैं। हम सोए रहते हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, पेड़ पौधा। वो अभी तो हमारी तरह सजीव हैं, वो कहाँ सोते हैं, वो तो रात में भी चालू रहते हैं। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। ये लाइन आपको आ जाता है, 2-4 लाइन आ देगा क्या, जो इसका भावार्थ लिखें या स्वप्रसंग व्याख्या करें। ध्यान दो जी, 10 क्लास कैसे व्याख्या करेंगे इसका। करा, एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए। मक्खी का जीवन कर्म राते रात में जीवन मरण उसका पूरा हो गया, पैदा लिया, मर भी गया मक्खी। और उनमें से कई तो मारे गए, कई शिशु पैदा, शिशु भी कई पैदा हो गए। हम सो रहे थे, गाँव में 4-5 गो बच्चा जन्म ले लिया राते रात, पता है नहीं। नींद के दौरान कई शिशु पैदा हो जाते हैं, कई मारे भी जाते हैं, कई तो मारे गए दंगे, आगजनी, बमबारी में। देखो कवि कह रहा है मक्खी के माध्यम से, कभी एगो मक्खी के माध्यम से, हम लोग माछी जिसको बोलते हैं, दिनहीन लोगों के जीवन के दशा के विषय में कहता है। कवि हमेशा भाव में बात करते हैं। दीनहीन मतलब गरीब गुरबा के दशा के बारे में कवि कहते हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण या तो मारे गए, मर गए गरीबी के कारण, या अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए। या तो अत्याचारी के शिकार हो गए, अत्याचारी लोग उसको मार दिए, या तो मर गए गरीबी से, भूख से। जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए, कुछ दंगे में, आगजनी में, आगलगी में, कुछ बमबारी में मर जाते हैं। गरीब बस्ती में भी धमाके से हुई देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, कहता है गरीब के बस्ती में भी धमाके से देवी जागरण होता है लाउड स्पीकर पर, बाजा पर। कवि कहते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का काम करते हैं। देखो आजकल वैसे तो बर्फ वाला भी आता है ना, वो तो छोटका बाजा लगा लेता है, प्याज वाला, आलू वाला, केस खरीदने वाला, सन पापड़ी बेचने वाला। यहाँ क्या कर रहा है, गरीब बस्ती में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यो आ जाता है, कहेगा इसका व्याख्या करो। तो ऐसे लिखना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार श्री बीरेन डंगवाल जी हैं। कवि इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, इसका अर्थ बता रहे हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी किसको कहता है, टाट फड़क बांध के खुट्टा पर टांग दिया, वही में रह रहा है, कपड़ा का पर्दा टट्टी लगा दिया। गरीब लोग हैं जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने के अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं। कह रहा है जो भर दिन परेशान हो के खाली पेट पालते हैं, उसके अलावा 10 रुपया भी वो नहीं बैंक बैलेंस करते हैं, ना उसके पास बचते हैं। ऐसे गरीब लोग के बारे में कह रहे हैं
कि वहाँ भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का, वहाँ भी उस बस्ती में भी उस लोगों को भी यहाँ ठगने वाले बहुत है, बजा 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 के ठगते हैं। समझ गए? आगे देखिए, थोड़ा और बच गया है, थोड़ा बचा है। यानी कि साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। कभी कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते, उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। अत्याचारी जो है अपना ढोंग, अपना जो है सुख भोग के सारे साधन इतना जमा कर लिए हैं कि अपना हठी स्वभाव कारण अन्याय को बंद नहीं करते हैं। जिद्दी इतना है, चाहे जितना अन्याय हो, लेकिन हम जुल्म करेंगे। उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार कराए। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना, अभी वो अभी करना नहीं भूले हैं, साफ और मजबूत इनकार, अभी भी मजबूत इनकार कर रहे हैं। कभी कहते हैं आज भी वैसे अनेक लोग हैं, और लोग भी है, कई लोग है कर रहा है, आज भी अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते। जो तो जनता अत्याचारी के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। तो कह रहा है जनता अत्याचारी के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती है। जनता जो है अत्याचारी के जुल्म का विरोध तो करेगा ही। बस हो गए, इतने तो कविता था। इसमें आपको पढ़ना है, कवि का नाम आपको याद रखना है, बीरेन डंगवाल जी हैं, और 2-3 ठो यह किताब लिखे हैं। पहला किताब का क्या नाम है बीरेन डंगवाल का, क्या है, इसी दुनिया में, ठीक है। इसके बाद दुष्चक्र में सरष्टा, 2 किताब याद रखना है, सुना रे, दुष्चक्र में सरष्टा, एक ठो है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में दुष्चक्र में सरष्टा। ये 2 ठो किताब आप लोग को याद रखना है बीरेन डंगवाल जी का। यही है हमारी नींद, ठीक।